Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain the chapter 2 of your new Mulberry class 5 English book, The Wizard of Hockey. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो प्लीज़ अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो ये चैप्टर जो है वो मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में है, जो कि इंडिया के जो जाने माने हॉकी प्लेयर्स रह चुके हैं उनके बीच के एक बहुत ही जाने माने प्लेयर्स माने जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक माने जाते हैं। और इंडिया को जिस टीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताया था उसके भी एक पार्ट रह चुके हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. It was the final of the Punjab Indian Infantry Hockey Tournament in Jhelum, India. Dhyan Chand's side was losing the match by 2 goals with only 4 minutes to go. His commanding officer called out, "आगे बढ़ो जवान, कुछ तो करो ध्यान. Go forward, soldier. Do something, Dhyan." Dhyan Chand did go on to do something. He scored 3 goals in 4 minutes and led his team to victory. तो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट, ये एक पैराग्राफ है। ये क्या बता रहा है कि पंजाब इंडियन इन्फेंट्री हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था। कहाँ पर? झेलम, इंडिया में। ओके, ध्यानचंद की जो टीम थी वो मैच को 2 गोल से हार रही थी। बस 4 मिनट बचे थे मैच ख़त्म होने में, और उनके जो सीनियर ऑफिसर थे वो चिल्ला कर क्या कहते हैं कि आगे बढ़ो जवान, तुम कुछ तो करो ध्यान। तो ध्यानचंद ने बिल्कुल कुछ किया। उन्होंने 4 मिनट के अंदर अंदर 3 गोल करके दिखा दिए। 2 गोल्स की ज़रूरत थी और उन्होंने 3 गोल कर दिखा दिए और उन्होंने अपने टीम को जिता दिया। Dhyanchand Singh was born in the state of Uttar Pradesh in India on 29 August 1905. His father Subedar Sameshwar Dutt Singh played hockey in the army. Dhyanchand Singh's family had to frequently move to different places where his father was transferred on duty. Okay, तो ये ध्यानचंद के बचपन की कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ध्यानचंद सिंह जी का कहाँ पर जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में, और वो डेट क्या थी? 29 अगस्त 1905। उनके जो फादर थे वो खुद भी हॉकी खेला करते थे। उनके फादर का नाम था सूबेदार समेश्वर दत्त सिंह। क्योंकि वो आर्मी में थे इसलिए उनका अक्सर इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था, और इस वजह से ध्यानचंद सिंह जी को भी इधर उधर मूव ऑन करना पड़ता था। His schooling suffered as a result and he stopped going to school after he completed class 6. The family finally settled in a city called Jhansi, where Dhyan's father got a small piece of land to build a house. उनकी स्कूलिंग इस चक्कर में इधर उधर घूमने में बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रही थी, बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा था। और जब अगर आप बहुत दिन तक क्लास एब्सेंट कर लेते तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप स्कूल जाए। तो इसी तरह से उनके साथ भी हुआ कि बार बार स्कूल चेंज करने वजह से उनका पढ़ाई से मन उठ गया, और क्लास 6 के बाद उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। उनकी फैमिली कहाँ सेटल हो गई थी? झांसी में, जहाँ पे ध्यानचंद सिंह जी के फादर को एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मिल गया था जिसमें उन्होंने घर बनाया। Young Dhyan did not show any special interest in sports, though he loved wrestling. In fact, his hockey career had quite an ordinary beginning. Dhyan and other youngsters used to cut a leaf of a date palm each and pull off the fronds. तो जो बचपन में जब ध्यान को स्पोर्ट्स में कोई ख़ास वैसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उन्हें एक स्पोर्ट्स पसंद था, वो था रेसलिंग। और उनकी जो हॉकी करियर की शुरुआत थी वो एक बहुत ही आम सी शुरुआत थी। ध्यान और उनके कुछ दोस्त जो थे वो खजूर के जो पत्ते होते हैं उनसे हॉकी स्टिक के जैसा कुछ बना लेते थे और
With a curve at its end, this palm leaf stem would become a makeshift hockey stick and they would play with a ball made from old rags. और वो क्या करते थे कि पाम लीफ का जो स्टेम होता था उसके लास्ट में एक कर्व, आपने हॉकी स्टिक में देखा होगा एक एल जैसा शेप रहता है उसका, तो वो एक हॉकी स्टिक बन जाता था और वो उससे खेला करते थे, बॉल बना लेते थे वो पुराने कपड़ों से। In 1922, at the age of 17, Dhyan Singh joined the Indian Army. He was a sepoy of the 14th Punjab Regiment. While serving in the regiment, he came in contact with सूबेदार मेजर भोले तिवारी। 1922 की बात है, ध्यानचंद सिंह जी की एज थी 17 और उसी वक्त उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। वो 14th पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे। जब वो वहाँ पर काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात किससे हुए? सूबेदार मेजर भोले तिवारी जी से। मेजर तिवारी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉकी एंड वॉज अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ। ही रिकॉग्नाइज द टैलेंट इन ध्यान सिंह। He became Dhyan's grew and his influence laid the foundations of Dhyan's amazing sports career. तो मेजर तिवारी को भी हॉकी का बहुत शौक़ था और वो खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने ध्यान सिंह जी के अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था और वो उन्होंने उन्हें गाइड करना स्टार्ट किया। वो उनके गुरु बन गए और उनका ही असर जो है वो ध्यान सिंह जी के जो अमेजिंग स्पोर्ट्स करियर है उस पर दिखाई देता है। तिवारी एंड ध्यानचंद हैड नो फिक्स टाइम टू प्ले। Tiwari and Dhyanchand had no fixed time to play. Dhyanchand had to pay attention to army duties and could not find enough time to practice hockey during the day. So he practiced alone on the field at night. While they rested, his army mates could hear him hitting the ball for hours at a time. The legend of Dhyanchand and his unbelievable feats on the hockey field had begun. तो मेजर तिवारी और ध्यानचंद सिंह जी के पास कोई एक ख़ास समय नहीं होता था खेलने के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही काम नहीं था। वो आर्मी के अंदर थे तो इसकी वजह से उनके आर्मी के काम भी करने पड़ते थे और उन्हें एक सही टाइम नहीं मिल पाता था कि वो दोपहर के वक्त हॉकी खेल पाए। तो जब रात में सारे लोग आराम करते थे तो ध्यानचंद सिंह जी फील्ड पर अकेले खेला करते थे और वो घंटों तक बॉल को हिट करके प्रैक्टिस किया करते थे। तो इसी वक्त से उनकी जो वाहवाही थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। In 1926, Dhyan played his first match for India in New Zealand, beginning an international career that lasted 22 years. Dhyan Chand won gold medals at the Olympic Games in Amsterdam, Los Angeles, and as captain in Berlin. Dhyan Chand scored 36 goals in 12 Olympic matches, an average of 3 goals a match. 1926 में इंडिया के लिए ध्यानचंद सिंह जी ने पहला मैच खेला था न्यूजीलैंड में, जिससे उनकी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हुई थी जो 22 साल तक रहा था। ध्यानचंद सिंह जी ने क्या क्या जीता था? उन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स, लॉस एंजलिस में 1932 और बर्लिन के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो उसमें खुद ही कैप्टन थे 1936 में। ध्यानचंद सिंह जी ने 12 ओलंपिक मैचेस में 36 गोल्स किए, यानी कि पर मैच 3 गोल्स का उनका एवरेज था। ध्यानचंद could control the ball so well with his hockey stick that his opponents thought there was some mischief at work. The Dutch broke his stick to check if there was a magnet inside. The Japanese thought there was glue on it. Dhyanchand's magical stick work drew crowds to the hockey field. His skilled stick work and amazing ball control left fellow players and spectators awestruck. He earned the nickname Hockey Wizard. ध्यानचंद सिंह जी बॉल को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे अपनी हॉकी स्टिक से कि उनके जो ओपोनेंट्स यानी उनके जो सामने टीम वाले रहते थे उन्हें लगता था कि इसमें ज़रूर कुछ धोखाधड़ी हो रही है। एक दफ़ा तो जो डच की टीम थी उन्होंने क्या किया था, उनकी स्टिक को तोड़ कर देखा था कि कहीं इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं छुपा हुआ जो बॉल को अट्रैक्ट कर ले रहा है, और जैपनीज़ को लगता था कि उन्होंने उसमें ग्लू लगाया हुआ है।
ध्यानचंद जी की जो मैजिकल स्टिक वर्क थी उससे बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते थे हॉकी आकर देखने के लिए। उनकी जो अमेजिंग स्टिक वर्क थी बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, और उनकी जो बॉल कंट्रोल थी वो उनके सामने उनके साथ के जो खिलाड़ी थे और जो देखने वाले लोग होते थे उन्हें अचंभित कर देते थे। उन्हें एक निकनेम मिल गया था हॉकी विज़ार्ड। विज़ार्ड का मतलब होता है जादूगर, तो उन्हें कहते थे हॉकी के जादूगर। When he played at the Berlin Olympics, a German newspaper carried a banner headline, "The Olympic complex now has a magic show too." जब वो बर्लिन ओलंपिक्स खेल रहे थे तो एक जर्मन न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी कि ओलंपिक कॉम्प्लेक्स तो एक मैजिक शो में चेंज हो चुका है। ध्यानचंद believed in being the best. As a great sportsman, he never lost his temper on the field, but he certainly had the will to win. Dhyanchand played with excellent team spirit. He respected his teammates even though he was talented. He never boasted or showed off. ध्यानचंद ये मानते थे कि हमें बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन के अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो उनके अंदर सब थी। वो कभी भी खेल के दौरान अपना आपा नहीं खो देते थे, और लेकिन वो जीतना ज़रूर चाहते थे। ध्यानचंद जो है वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ते थे। वो अपने टीममेट्स का बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो कभी भी उस पर घमंड नहीं करते थे या फिर उसकी वाहवाही नहीं करते थे। He played selflessly. If he found that one of his teammates was in a better position to score, he would immediately flick the ball to the well-placed player. Hockey is a game of 11 players, not of one individual, he always said. वो हमेशा सेल्फलेसली खेलते थे, यानी वो अपना कभी भी उसमें खुदगर्जी के साथ नहीं खेलते थे। अगर वो देखते थे कि उनके जो टीममेट्स हैं उनमें से कोई एक ऐसे पोजीशन में जो वो गोल जल्दी कर पाएगा, तो वो क्या करते थे, तुरंत बॉल को जो है वो अपने उस प्लेयर के पास कर देते थे। और वो हमेशा ही क्या कहते थे कि हॉकी जो है वो 11 खिलाड़ियों का खेल है, ना ही सिर्फ एक इंसान का। At the age of 51, Dhyanchand retired from the army as a major. The government of India honored him that year by awarding him the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor. 51 की एज में ध्यानचंद जी का रिटायरमेंट हो गया था आर्मी से, और जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्हें उसी साल उन्होंने पद्म भूषण के अवार्ड दिया था। पद्म भूषण जो है वो इंडिया की थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ध्यानचंद breathed his last on 3 December 1979 in Delhi. A year after his death, the Indian Postal Service issued a commemorative stamp in his honor. ध्यानचंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांसें 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में ली थी। उनके मौत के एक साल बाद इंडियन पोस्टल सर्विस ने उनके सम्मान में एक स्टैम्प उन्हीं के चेहरे का निकाला था। द ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज नेम्ड इन हिज ऑनर. His birth date 29 August is celebrated as the National Sports Day in India. ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया है उन्हीं के सम्मान में, और उनका जो बर्थ डेट है 29 अगस्त वो इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के लिए जाना जाता है। द प्रेसिडेंट गिव्स अवे स्पोर्ट्स अवार्ड सच एज द राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड ऑन दिस डे एट द राष्ट्रपति भवन। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन क्या होता है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स देते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड राष्ट्रपति भवन में। In 2002, a Dhyanchand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games was introduced to honor those sportspersons who have not only contributed to sports through their performance but continue to contribute to the promotion of sports after retirement from an active sporting career. 2002 की बात है कि
एक और नया अवार्ड बनाया गया, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उन स्पोर्ट्स पर्सन को, उन खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने बस स्पोर्ट्स में उस वक्त तक नहीं काम किया जब तक वो खेल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स में अपना योगदान दिया है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ ध्यानचंद्स ऑटोबायोग्राफी रीड्स, आई एम अ कॉमन मैन and then a soldier. It has been my training from my very childhood to avoid limelight and publicity. I have chosen a profession where I have been taught to be a soldier and nothing beyond that. ध्यानचंद सिंह जी की जो ऑटोबायोग्राफी यानी उन्होंने जो अपने बारे में जो किताब लिखी है, उसका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो क्या कहता है कि मैं एक आम आदमी हूँ और उसके बाद मैं एक सिपाही हूँ। और ये मेरी बचपन से ही मुझे सिखाया गया कि मैं जो चकाचौंध है, जो पब्लिसिटी है, उससे मैं दूर रहूं। और मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जहाँ पे मुझे सिखाया गया है कि सिर्फ मैं एक सिपाही हूँ। बट ही वॉज नॉट सो कॉमन आफ्टर ऑल, हिज स्किल वॉज द स्टफ ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड्स, देयर विल नेवर बी अनदर लाइक हिम। लेकिन वो अपने आप को जितना आम समझते थे वो उतने आम नहीं थे। उनकी जो कला थी वो बड़े बड़े लोग उसे नहीं समझ सकते और उनके जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। ध्यानचंद्स ब्रदर रूप सिंह, सन अशोक कुमार, nephew Chandrasekhar and granddaughter Neha Singh too had the privilege of representing the national hockey team at the Olympics and various World Cup games. ध्यानचंद सिंह जी के जो भाई हैं रूप सिंह, उनके बेटे अशोक कुमार, उनके भांजे चंद्रशेखर और उनकी पोती नेहा सिंह ने भी अपने आप को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है हॉकी में और वर्ल्ड कप भी खेला है। द सिंह फैमिली हैज़ वन 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 1 ओलंपिक ब्रॉन्ज, 1 वर्ल्ड कप गोल्ड, 1 वर्ल्ड कप सिल्वर एंड 1 वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडल। जो सिंह फैमिली है, उनकी जो फैमिली है, उसने 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हुए हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, एक वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल और एक वर्ल्ड कप का सिल्वर और एक वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल। ओके, so this chapter is ended. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel.